आज मैं एक इंपॉर्टेंट छोटी शॉर्टकट एक कहानी बताने जा रहा हूं राजा दाऊद के बारे में। जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि राजा दाऊद बहुत हम्बल था, इतना हम्बल था कि अपने दुश्मन पे भी हाथ नहीं उठाता। वो साउल उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसने मौका मिला उसको दाऊद को, तब भी उसने शाऊल पे हाथ नहीं उठाया और उसने कहा यह भी परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने इसे अनॉइंटिंग किया है, अभिषेक किया है, मैं इसे नहीं मारूंगा। साउल दाऊद के पीछे 13 साल लगातार पड़ रहा है, जलन से, हिंसा से, उसको मारने की तैयारी। दाऊद भाग रहा है, भाग भाग के भजन संहिता नंबर की किताब लिख रहा है। वो साम्स उसने जितनी बार वो भागा है, सम उसने लिखी हुई है, सम को लिखा हुआ उसने, सम नंबर उसने पूरा लिखा है भाग भाग के। मेरे भाइयों, दाऊद की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने वचन में कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 और उसका 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, यू विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ट्रबल एंड सराउंडेड मी विद द सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। मेरे भाइयों, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है, और सचमुच परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर की आत्मा थी उसके साथ, और वो बचाया जाता था हर मोड़ पर। साउल के साथ तो बहुत सिपाही थे, साउल राजा भी था, लेकिन साउल ने परमेश्वर को भूल गया और वो दाऊद के मारने की सिर्फ तैयारी, और दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम कर रही थी। साउल के जीवन में दाऊद ने पूरी कोशिश करी, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ 13 साल तक वो दौड़ाता रहा, और दाऊद दौड़ता रहा। साउल दाऊद के पीछे 13 साल, और दाऊद 13 साल परमेश्वर के पीछे भागा। यही है डिफरेंस। शमूएल बहुत तंग आ गया। शमूएल नबी ने कुप्पी में, परमेश्वर ने बोला उसे, कुप्पी में तेल भर शमूएल, मैं तेरे लिए दूसरा राजा तैयार किया है। और शमूएल ने कुप्पी में तेल भर के परमेश्वर की बात मानी और दाऊद के ऊपर अभिषेक किया। शाऊल के स्थान पर दाऊद को राजा चुना, डेविड को राजा चुना। परमेश्वर की सामर्थ्य यही है, ये सबसे बड़ी सामर्थ्य है परमेश्वर की। और याद रखना, यही सामर्थ्य हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। यही है वो सामर्थ्य जो बदलाव लेकर आती है हमारे जीवन में। हमें जानना चाहिए परमेश्वर का प्रेम किस तरह का प्रेम है, और हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा काम करता है। और हम परमेश्वर को जब भूलने लगते हैं, जब दूसरे को पीछे करने लगते हैं, और हमारी जिंदगी उसी समय खत्म हो जाती है। इसलिए